लेकिन अंकिता भंडारी ना होना। उत्तराखंड की बेटियों की चिंता नहीं है। आइए आप अपनी बेटी को न्याय देने के लिए। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो नई वीडियो की नई शुरुआत हो रही है आज सुबह से, और सुबह के बज गए हैं इस टाइम पे 10, और मैं जा रहा हूँ भाई अब मार्केट देवी मंदिर, और वहाँ से निकलने वाली भाई अंकिता भंडारी न्याय रैली देवी मंदिर से निकलेगी और आपके तहसील प्रांगण तक। तो जो रैली निकाल रहे हैं एक्स आर्मी वाले निकाल रहे हैं, तो चलते हैं भाई रैली में शामिल होते हैं। एक नारा हमेशा सुनती हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर ये भी बता दो कि किससे बचाना है। एक लाइन ये भी जोड़ दो कि किससे बचाना है। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे ये भी बोल दो कि हम ही से बचाओ अपनी बेटी को, हम ही से बचाओ अपनी बेटी को। और मैं तो यही कहूंगी, बहन सबके घर में पैदा होना, लेकिन अंकिता भंडारी ना होना। फिर अगर किसी के घर में अंकिता भंडारी हुई ना, तो अभी तो ये रैली निकली है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे के घर में आग लगाना शुरू हो जाए, क्योंकि जब अपने घर में आग लगती है ना तभी ज्यादा दर्द होता है। जब मेरे घर में मेरी बेटी को कोई कुछ करेगा ना तभी मेरे अंदर ज्वाला निकलेगी। ये भी मैं जानती हूँ। क्षेत्र की जो जनता है ना बहुत शातिर है, बहुत ज्यादा। वो तब तक कुछ नहीं बोलेगी जब तक पड़ोस की बेटी के घर में कुछ होगा, लेकिन जिस दिन अपनी बेटी के ऊपर आ गई बात, उस दिन वो भी सड़क पे आ जाएगी। तो जितने भी हमारे नेता लोग हैं, क्षेत्र नेता लोग, जो हमारी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में हमारे साथ नहीं है, वो अपने घर में ही बुला दे। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे वीर वाला तिरुचरी चौक है, यहाँ पे भाई रैली पहुँच गए, यहाँ पे बैठ गए हैं। ये देखिए जाम हो गया है। यहाँ से आगे के लिए जाएंगे तहसील तक, तहसील प्रांगण तक। देवी मंदिर से निकली है रैली। तो ये चल रही है अंकिता भंडारी न्याय रैली। फिर दोबारा से बैठ गए यहाँ पे। तो दोस्तों दोबारा से यहाँ पे फिर बैठ गए। तो दोस्तों ये मंडी की तरफ से जा रहे हैं, कोटद्वार की मंडी है। जो पहले जा रहे थे झंडा चौक की तरफ से, फिर अब उधर से निकलेंगे मंडी होते हुए झंडा चौक। गट्टू गट्टू कौन है? पुष्कर धामी मान है। गट्टू गट्टू कौन है? पुष्कर धामी मान है। गट्टू गट्टू कौन है? पुष्कर धामी मान है। अंकिता से निकलो अपनी दुकानों से, निकलो अपनी दुकानों से, निकलो अपनी दुकानों से, निकलो अपनी दुकानों से। ये तो खिलौने हाय हाय हाय, ये तो खिलौने मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुष्कर धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीएम धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुष्कर धामी क्यों मान है? गया कोई कौन है? सीएम धामी क्यों मान है? गया कोई मान है। वो गट्टू भट्टू कौन है? पुष्कर धामी मान हो। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच गए हैं झंडा चौक। ये रहा, ये देखिए। गट्टू तेरी चिता जलेगी, आज नहीं तो कल जलेगी। गट्टू तेरी चिता जलेगी, आज नहीं तो कल जलेगी। जिंदाबाद, आज नहीं तो कल जलेगी। जिंदाबाद, इंकलाब बंदे बंदे। गट्टू तेरी चिता जलेगी, आज नहीं तो कल जलेगी। गट्टू तेरी चिता जलेगी, आज नहीं तो कल जलेगी। अंकिता हम शर्मिंदा है, जिंदा है। अंकिता के हत्यारों को गोली मारो सारों को। अंकिता के हत्यारों को गोली मारो सारों को। अंकिता के हत्यारों को निकलो अपनी दुकानों से। आवाज दो। सीएम धामी मान है। सीएम धामी मान है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीएम धामी
तो इस टाइम पे झंडे चौक में यहाँ पे बैठ चुके हैं, बद्रीनाथ मार्ग के लिए जाएंगे इस टाइम पे। तो आप देख रहे होंगे जैसे ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है। गट्टू वट्टू कौन है? भारत माता की। तो जैसे कि आप देख सकते हो झंडा चौक से अब तहसील प्रांगण के लिए जा रही है रैली। तो जैसे कि आप देख सकते हो मालवी विज्ञान तक पहुंच चुकी है रैली यहाँ पे प्रांगण के लिए बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए नगर निगम ऑफिस यहाँ पे सामने यहाँ पे बैठ गए हैं। गट्टू फट्टू कौन है? गट्टू फट्टू कौन है? ये गट्टू फट्टू कौन है? हरी मौन है। गट्टू फट्टू कौन है? उसका हरी मौन है। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बॉर्डर मेयर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बॉर्डर मेयर मौन है, मौन है, मौन है। बॉर्डर मेयर मौन है, मौन है, मौन है। बॉर्डर मेयर मौन है, मुर्दाबाद। तो यहाँ पे आप तहसील के सामने पहुँचने वाले हैं। मुर्दाबाद। ये यहाँ पे अमित शाह मुर्दाबाद। अब यहाँ से अंदर जाएंगे। अमित शाह मुर्दाबाद। जो नहीं है साथ में, जो नहीं है साथ में, निकला अपनी दुकानों से, बेमानों से, निकला अपनी दुकानों से, बेमानों से, निकला अपनी दुकानों से, जंगलों है बालों से, निकला अपनी दुकानों से, जंगलों है बालों से। अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। जिंदा है। ये गट्टू भट्टू कौन है? ये गट्टू भट्टू कौन है? क्यों आजाद है? ये सरकारी दामाद है। बीएपी क्यों आजाद है? ये सरकारी दामाद है। उसका स्वामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 ये तो खजूरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये तो खजूरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतवर्ष के लोगों ने देखा है और बाहरी लोगों ने भी देखा है। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि उर्मिला सोनावत का नाम लिया है, लेकिन उर्मिला सोनावत अभी 3 दिनों से कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। सरकार जवाबदेही तय करे कि उर्मिला सोनावत कहाँ है। उसमें जो वीडियो, जो ऑडियो, जो रिकॉर्डिंग
उसने धरातल पर रखी है, सोशल मीडिया में दिखाई है। सरकार का पहला कर्तव्य बनता था कि उस बेटी उर्मिला वो हमारी बहन है, क्योंकि वो काफी उम्र दराज होगी तो मेरी बहन हो सकती है। उस बहन को सरकार ने तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं सुरक्षा प्रदान की और क्यों नहीं उसको उससे जांच, उस वॉरियर की फॉरेंसिक जांच एक कमेटी के द्वारा गठित और रिकॉर्डिंग के द्वारा क्यों नहीं की है? अभी तक आप खामोश है, केंद्र की मोदी सरकार खामोश है, धामी सरकार उत्तराखंड की खामोश है। क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तमाम भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। पूछना चाहता हूँ, आपने तमाम ऐसे बलात्कारियों को क्यों जेलों से रिहा कर रहे हैं? आप जो उम्र कैद की मुझे जो संज्ञान है कि शायद 20 वर्ष होती है, मैं उत्तराखंड की बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि तुमने उम्र कैद की सजा को 14 साल कैसे कर दिया? क्या तुम इन जो लोग हैं, जो ये बलात्कारी लोग हैं, जो ये शोषणकारी लोग हैं, क्या आप इनका बचाव कर रहे हैं? और आप मौन है? आप क्यों मौन है? आप क्यों चुप है? स्वामी जी, आप अपने मंत्रियों की फौज को सोशल मीडिया में लगा रहे हैं। और बाद में देखा है मैंने सोशल मीडिया में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल से सवाल पूछा जा रहा है, अरे क्यों? आप सबसे बड़ी पार्टी है आज, सबसे बड़ी, और आप विश्वगुरु हैं, आप धागाधामी हैं, आप सीबीआई जांच एक वर्तमान जस्टिस या रिटायर्ड जस्टिस से क्यों नहीं करवाना चाहते? आप लोग सुनिए और जन जन तक हमारी आवाज को बुलंद करिए। हमें उत्तराखंड की बेटियों की चिंता नहीं है, हमें भारतवर्ष की तमाम देश की बेटियों की चिंता है। हम पूर्व सैनिक आज अगर आक्रोशित हुए और हमने तमाम कोरबान के सामाजिक संगठनों को, शायद 50 से लेकर 100 संगठन होंगे, हमने सबका आह्वान किया। हमने राजनीतिक दल बीजेपी, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, सपा, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल को हमने इनवाइट किया कि आइए आप अपनी बेटी को न्याय देने के लिए सड़कों पर आइए। और आप आए, आपका आभार और धन्यवाद है कि आप आए और आपने दिखाया कि हम अपनी बेटियों के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये हम रुकने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है, हम किसी से डरने वाले नहीं है। तो कोटद्वार तहसीलदार महोदय यहाँ पे उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय कोटद्वार। विषय अंकिता भंडारी हत्या की जांच सीबीआई से करवाने के लिए अनुरोध पत्र। महोदय, नंबर 1, अंकिता भंडारी की हत्या एक बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना रही है, जिसने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया है। इस घटना में तथाकथित वीआईपी की संलिप्तता की जांच सीबीआई के माध्यम से करवाने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। नंबर 2, अंकिता भंडारी की हत्या के बाद से ही उत्तराखंड में आक्रोश और गुस्सा है जो अभी अधूरा है। लोगों को न्याय चाहिए और वो चाहते हैं कि इस घटना के लिए जिम्मेदार तथा कथित लोगों को सजा मिले। नंबर 3, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस मामले को गंभीरता से लें और सीबीआई के जांच के आदेश दें। हमें विश्वास है कि सीबीआई जांच से इस मामले में सच सामने आएगा और जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। नंबर 4, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस मामले में जल्द से जल्द सीबीआई जांच के आदेश की संस्तुति केंद्र सरकार को भेजने का कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद।